द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए, तू भी है राणा का वंशज, फेंक जहाँ तक भाला जाए। इस बिगड़ैल पड़ोसी को तो फिर शीशे में ढाला जाए, दोनों ओर लिखा हो भारत, सिक्का वही उछाला जाए। नमस्कार, मैं अर्पित मिश्रा तेजस यूवी टीवी के साथ आप देख रहे हैं पहलगाम पर आधारित ये खबर। 22 अप्रैल 2025 का काला दिन, कश्मीर की हसीन वादियों में बसा शांत और सुरम्य पहलगाम उस दिन खून से लाल हो गया। पेड़ों पर चिड़ियों की चहचहाहट नहीं, उन टूटे हुए दिलों में बस मातम था जो पहलगाम में खुशियां ढूंढने गए थे। एक सुअरों का झुंड आया और निर्दोष लोगों पे कायराना हमला, सिर्फ इसलिए कि देश में हिंदू मुस्लिम के नाम पे देश का माहौल बिगड़े और उनके मिशन को सफलता मिले। लेकिन जाने तो गई, लेकिन उनके मिशन को कामयाबी नहीं मिल सकी। सभी देशवासी जान गए उनकी बर्बरता और मूर्खता को। आतंकवाद ने एक बार फिर भारत के सब्र को ललकारा। इस बार चोट सिर्फ शरीर पर नहीं थी, आत्मा तक गई थी। देश रोया भी और खून भी बुला। हर आंख में आंसू थे पर हर दिल में आग भी थी। पूरा भारत एक ही आवाज में गूंजा, अब नहीं, बस अब और नहीं सहेंगे। सभी देशवासियों ने एक साथ मांग की, बदले की। सरकार ने भी देश की भावनाओं को समझा और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन सिंदूर। उस सिंदूर का बदला जो महिलाओं की मांग से छीन लिया गया था, उस गरिमा का बदला जो भारत की सीमाओं को लांघ कर रौंद दी गई थी। 7 मई की रात, एक ऐसा वक्त जब दुनिया सो रही थी लेकिन भारत की फौज जाग रही थी। जुनून के साथ, जज्बे के साथ और न्याय के इरादे के साथ रात 1 बजे से 1:30 बजे के बीच भारतीय सेना ने पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके में छिपे आतंक के अड्डों पर कहर बनकर हमला बोला। वो ठिकाने जहां भारत के मासूमों की मौत की स्क्रिप्ट लिखी जाती थी, अब वे सिर्फ राख और खंडहर हैं और इन्हीं में से निकलती उन कायरों की लाशें। लेकिन इस बहादुरी की कीमत भी चुकानी पड़ी। हमारी सेना के भी कुछ जाबाज बेटों को घायल होना पड़ा और कुछ ने वीरगति पाई। उनकी शहादत ने इस मिशन को बलिदान की छाया दी। देश ने वीर जवानों को श्रद्धांजलि दी, आंसू के साथ, अभिमान के साथ। देश का माहौल गर्म था, हर दिल कह रहा था इस बार आर पार। तभी एक ट्वीट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के एक्स हैंडल से एक टिप्पणी आई जिसने कहानी का रुख बदल दिया। युद्ध विराम की अपील और एक झटके में पाकिस्तान की ओर बढ़ता हुआ हिंदुस्तान फिर ठहर गया। अब देश पूछ रहा है, जब बढ़े थे तो अधूरा क्यों छोड़ा? जब आग जली थी तो बुझाई क्यों? क्या सिर्फ हमला ही काफी था? क्या पीओके में तिरंगा लहराना सपना ही रह जाएगा? ये सवाल आज हर कोने से गूंज रहा है। उन माताओं के मन से जो बेटों की अर्थियां उठाकर भी गर्व करती नहीं, उन बच्चों से जिनके पिता अब लौट कर नहीं आएंगे, उन स्त्रियों से जिनके सिंदूर की कीमत राजनीति ने तय की। हम लड़े पर रुके, हम जीते पर अधूरे। ये जीत नहीं, एक अधूरी कहानी है, एक ऐसा अध्याय जो अभी खत्म नहीं हुआ। देश आज भी उस सुबह का इंतजार कर रहा है जब हमारा तिरंगा पीओके की ऊंचाइयों पर लहराएगा।
जहां कोई भी सीमा दुश्मनी की रेखा ना हो, बल्कि सिर्फ भारत हो, पूरा भारत कह रहा है, वो दिन आएगा, जरूर आएगा, जब ना झुकेंगे ना रुकेंगे, जब तिरंगा लहराएगा पूरे गर्व से, पूरे हक से। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।